तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। जैसो वो खुद टेढ़ो वैसी वाकी नजर भी टेढ़ी। खड़े हो ऐसे देख रहो ऐसे, खड़ो है ऐसे तो देखे वो ऐसे, टेढ़ी नजर, सब कुछ टेढ़ा है उसका। और राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये लीलाधारी हैं, ये लीला के लिए, लीला संपन्नता के लिए नियम तोड़ देते हैं, वो नियम का पालन करते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं केवल अपनी लीला सिद्धि के लिए, और ये लीला सिद्धि के लिए नियम भी तोड़ देते हैं। इसीलिए कहा प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। लेकिन ये बात कन्हैया के लिए कही, राम जी के लिए नहीं, क्योंकि राम जी ने कभी कोई नियम बदला ही नहीं। जो व्रत ले लिया वो ले लिया, इनके लिए कही ये बात कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा। अपने मान की उन्हें चिंता नहीं है, पर मेरे भक्त का मान न रह जाए, मान न गिर जाए। अपने भक्त का मान कभी नहीं टलने देते। आपने सुना ही होगा महाभारत में कन्हैया ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, और जिस तरफ मैं रहूंगा मैं भी शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा अपने हाथों में। जैसा हूं वैसा ही रहूंगा भैया। कौरवों ने भगवान की सेना ले ली, अर्जुन ने भगवान को ले लिया। कोई बात नहीं गोपाल, बस आप हो हमारे साथ, यही पर्याप्त है। ना हमें सेना की जरूरत है और आप शस्त्र उठाएं हमारे लिए, ये हम नहीं चाहते। बस आप बने रहो, आप रहेंगे तो विजयश्री हमारी होगी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवानी नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ हों, विजय उनकी नहीं होगी तो किसकी होगी भाई? जहां धर्म और नीति दोनों एक साथ हों, वहां विजय किसकी होगी? तो भगवान ने प्रतिज्ञा की मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इधर भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा ले ली। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि आज के इस युद्ध में मैंने द्वारिका नाथ के हाथों शस्त्र ना उठवा दिया तो मेरा भी नाम भीष्म नहीं। आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं। प्रतिज्ञा ले ली भीष्म पितामह ने, मैं भगवान के हाथों में शस्त्र उठवा के ही रहूंगा। अब महाराज युद्ध शुरू हुआ। आज अर्जुन के सामने महाराज भीष्म पितामह खड़े। भीष्म पितामह गिन गिन के चुन चुन के तीक्ष्ण बाण छोड़ते हैं। इतने तीक्ष्ण बाण कि कौन सा बाण अर्जुन के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके पार हो जाए। अर्जुन घबरा गया, अर्जुन का कवच टूट गया, रथ के पृष्ठ भाग में जाके छुप गया अर्जुन। और कन्हैया को बोले प्रभु मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, भीष्म पितामह के सामने लड़ना मेरे बस की बात। भगवान को बड़ी चिंता हुई कि भीष्म पितामह तो मेरे भक्त अर्जुन को मार ही डालेंगे, और इस महाभारत के युद्ध में मेरे भक्त अर्जुन को यदि कुछ हो गया
तो फिर इस धरती पर कोई दूसरा अर्जुन आगे पैदा नहीं होगा जो विश्वास के साथ अपने जीवन की बागडोर मेरे हाथ में सौंप सके। अर्जुन ने केवल अपने घोड़ों की लगाम ही नहीं, केवल अपने रथ की डोर ही नहीं, अपने जीवन की बागडोर भी मुझे सौंपी हुई है। और अर्जुन ने ही नहीं, पांचों पांडवों ने अपने जीवन की डोर मेरे हाथ सौंप दी। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास। ये केवल गाने की चीज नहीं है, इसको जीवन में उतारिए तब उसका आप आनंद ले सकेंगे, तब आपको रहने का ढंग आएगा। रहने का ढंग आ जाए ना तो यहाँ जीवन जीने में बड़ा आनंद आता है साहब। पर हमको रहना नहीं आता, केवल हमको गाने से मतलब है, बोलने से मतलब, जो भी हम बोल रहे हैं केवल बोल रहे हैं, उसका अनुभव नहीं करते। अनुभव जिस दिन से होने लगेगा, आपके रहने में, आपके बैठने में, आपके चलने में, आपके फिरने में एक दिव्य अलौकिकता आ जाएगी साहब। आपका उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, हलना ढलना सब बदल जाएगा। और यही तो बदलना है। ये यदि परिवर्तित हो गया तो जीवन की शैली बदल जाएगी। भगवान को चिंता हुई मेरे भक्त अर्जुन को यदि कुछ हो गया तो भक्त का विश्वास टूट जाएगा। ये मैं नहीं होने दे सकता। भगवान अपनी प्रतिज्ञा भूल गए, जो भी ले रखी थी, तुरंत रथ से नीचे कूदे। और तो वहां कुछ था नहीं साहब, एक रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा था। भगवान ने उसी रथ के पहिया को उठाया, अपनी उंगली में पिरोया। जैसे दिव्य सुदर्शन चक्र घूमता है भगवान का, ऐसे उस रथ के पहिया को घुमाया और घुमा करके रथ के पहिया को भीष्म पितामह की ओर भगवान दौड़े। और जैसे ही भीष्म पितामह ने जब भगवान को अपनी ओर आते हुए देखा तो भीष्म पितामह ने अपने हाथों के धनुष और बाण दोनों को नीचे छोड़ दिया और दोनों हाथ उठा करके खड़े हो गए और हाथ उठा करके कहा, बस गोपाल बस, अब आप मुझे मार भी दोगे तो भी मुझे मोक्ष मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथों से बचना भी मुक्ति और आपके हाथों से मरना भी मुक्ति है। मुझे चिंता नहीं है, आप मुझे मार दीजिए। भगवान ने कहा, क्या मतलब? अरे मतलब सीधा सा है गोपाल, मुझे तो आपकी प्रतिज्ञा तोड़वानी थी, सो टूट गई। आपने प्रतिज्ञा की थी ना, महाभारत के प्रांगण में मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। आपने मुझे मारने के लिए देखो अपने हाथों में शस्त्र उठा लिया। भगवान भी समझ गए। भगवान तुरंत बोले, पितामह मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। पितामह ने कहा, कमाल करते हो, अभी प्रतिज्ञा तोड़ के आ रहे हो और कह रहे हो कि प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। भगवान ने कहा, हाँ मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी पितामह। अरे आपने प्रतिज्ञा ली थी ना, मैं अपने हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने कहा, शस्त्र की बात करी थी, चक्र की नहीं, और ये तो रथ का पहिया। भगवान ने कहा तो पितामह बोले, ये आप अपनी चतुराई से निकलना चाहते हैं। अरे कुछ भी सही, आपने मुझे मारने के लिए रथ का पहिया ही सही, रथ का पहिया तो उठाया। मुझ पर, मुझे मारने के लिए, मुझ पर वार करने के लिए आप दौड़े मुझे मारने के लिए। ये तो टूट ही गया कन्हैया, ये तो टूट गया। तो भगवान ने कहा, पितामह मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। प्रभु आप न मानो तो अलग बात है, लेकिन आपने प्रतिज्ञा तोड़ी है। तो भगवान ने बड़े प्यार से कहा, पितामह यदि आज मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता तो मेरे भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा टूट जाती। मेरी प्रतिज्ञा टूटे उसकी मुझे चिंता नहीं, पर मेरे भक्त की प्रतिज्ञा टूटे ये मैं कभी सोच नहीं सकता, ये मैं कभी होने नहीं देता। इसीलिए कहा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना
टलते देखा। उनकी प्रतिज्ञा, उनका मान रहे न रहे, इतनी चिंता उन्हें नहीं है जितनी चिंता उन्हें अपने भक्त की है साहब। सोचिए उन्हें हमारी कितनी चिंता है और हम खामा खा मरे जा रहे हैं।